Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about classification of energy sources. So आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी सोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Renewable energy sources. Energy sources that are produced continuously in nature and which will not deplete with their use are known as renewable energy sources. यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऐसा सोर्स है जो कि नेचर में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहेगा एंड विच विल नॉट डिप्लीट विद देयर यूज, यानी कि हम जिस तरह से उसका यूज करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, तो इसमें आएगा बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. Energy sources which are formed in the earth crust over millions of years. यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है? एक ऐसा सोर्स है जिसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि लाखों साल लगते हैं और वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी के परत के नीचे, यानी कि इसको बनने में लाखों साल लगते हैं एंड विच गेट्स डिप्लेटेड विद देयर यूज. जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे वो खत्म होने लगेंगे, इसीलिए उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है. सो ओवर हियर यू कैन सी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो जिसमें आता है फॉसिल फ्यूल, कोल, न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस. Examples of renewable energy sources. So over here first one, solar energy, wind energy, hydel energy, geothermal energy, tidal energy, ocean thermal energy, biomass energy and hydrogen energy. So these are the example of renewable energy sources. So over here first one, solar energy. It is the heat emitted by the sun, यानी कि सन यानी कि सूर्य के द्वारा जो एमिटेड यानी कि उत्सर्जित होती है हीट, इसे हम बोलेंगे सोलर एनर्जी. सो यहाँ पे देखिए ये सन है, सन में से जो हीट आती है वो हमें विद द हेल्प ऑफ सोलर प्लेट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. विंड एनर्जी. इट इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लो ऑफ विंड, यानी कि विंड का जो फ्लो होता है उसका यूटिलाइज करके हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम विंड एनर्जी बोलेंगे. सो यहाँ पे देखिए ये है विंड मिल. सो विद द हेल्प ऑफ विंड फ्लो हम ये क्या है, ये पवन चक्की बोलेंगे, इसको रोटेट करवाएंगे और इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे किसका यूज होगा? फ्लो ऑफ विंड, यानी कि विंड का जो फ्लो होगा इसका यूज करके हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलेंगे विंड एनर्जी. Hydel energy. It is the energy obtained due to flow of water falling from higher to lower level. यानी कि वाटर का जो फ्लो होगा हायर लेवल से लोअर लेवल तक, उसके थ्रू हम जो भी एनर्जी प्राप्त करेंगे उसको हम हाइडल एनर्जी बोलेंगे. तो यहाँ पे देखिए इस इमेज में जो वाटर का फ्लो हो रहा है हायर लेवल से लोअर लेवल, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वो वाटर का यूटिलाइज करके हम यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करवाएंगे जिसके थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. जियोथर्मल एनर्जी. इट इज द हीट एनर्जी स्टोर्ड डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. यानी कि जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो कि जो अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ की जो परत है, पृथ्वी का जो परत है उसके इनसाइड यानी कि उसके डीप में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे. सो यहाँ पे देखिए इस इमेज में कि ये हमारा अर्थ का एक लेयर है
और उसमें यहाँ पे मैग्मा है। सो मैग्मा के कारण जो भी हमें हीट प्रोड्यूस होगा उसके थ्रू हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे। Tidal energy. It is the energy obtained due to tides in sea caused due to gravitational effects of sun and moon. So यहाँ पे tides का मीनिंग होता है ज्वार, यानी कि जो ज्वार भाटा हम बोले बढ़ती ओट बोलेंगे, सो उसके थ्रू हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम टाइडल एनर्जी बोलेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये सी के अंदर है और यहाँ पे जो सन एंड मून ग्रेविटेशनल इफेक्ट यानी कि जो ज्वार भाटा आता है वो किसके थ्रू आता है, सन एंड मून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से आता है, जो इसका इस्तेमाल करके हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसको हम टाइडल एनर्जी बोलेंगे। ओशन थर्मल एनर्जी। It is the heat energy obtained from the surface of water in ocean। यानी कि ओशन में जो सरफेस वाटर है इसका इस्तेमाल करके हम जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे यानी कि प्राप्त करेंगे उसको हम ओशन थर्मल एनर्जी बोलेंगे, जिसके थ्रू इसमें ज्वार भाटा भी आएगा यानी कि टाइड्स भी आ सकता है और जो वेव्स आता है उसका भी यूटिलाइज करके हम ओशन थर्मल एनर्जी प्राप्त करेंगे। right, so this is the image of ocean thermal energy। so यहाँ पे जो waves आएंगे उसके थ्रू हम ये टरबाइन रोटेट करवाएंगे जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बायोमास एनर्जी। It is the energy obtained from the organic matter of plants and animals। यानी कि plants and animals के जो organic matter यानी कि कार्बनिक पदार्थ से जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे प्राप्त करेंगे उसको हम बायोमास एनर्जी बोलेंगे। राइट, सो यहाँ पे बायोमास एनर्जी सोर्सेज में सीवेज गैस, राइट, यहाँ पे देखिए म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेसिड्यूज यानी कि हम उसे बोलते हैं पशु अवशेष, क्रॉप्स रेसिड्यूज। सो इस सभी का इस्तेमाल करके हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बायोमास एनर्जी बोलेंगे। हाइड्रोजन एनर्जी। Hydrogen as energy is obtained from water which is abundant in nature। हाइड्रोजन एक ऊर्जा है, is obtained from water यानी कि पानी में से हमें प्राप्त होता है, which is abundant in nature यानी कि नेचर में काफी मात्रा में मौजूद है। It has high energy content यानी कि उसमें से जो कंटेन एनर्जी का प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। Right, so over here you can see this is the water and from the water we will get the hydrogen। right, so जो हाइड्रोजन मिलता है उसका बाद में हम इसमें यूटिलाइज करते हैं यानी कि इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, heat energy liberated by burning fuel is converted into mechanical work in heat engines। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स उसी फ्यूल को हम क्या करेंगे, बर्निंग यानी कि जलाएंगे, उसके बाद उसमें से जो भी हीट लिबरेटेड यानी कि हीट रिलीज होगी उसका इस्तेमाल करके हम मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करेंगे हीट इंजन के अंदर। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सो यहाँ पे जो कॉल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। न्यूक्लियर फ्यूल्स, heat energy produced by fission of atoms is converted into mechanical energy by steam turbine। so यहाँ पे जो हीट हम प्रोड्यूस करेंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिशन ऑफ एटम्स यानी कि यहाँ पे एक चेन रिएक्शन होगा जिसमें हम यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे और न्यूटन का बम्बार्डिंग करेंगे जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होगा। न्यूक्लियर फ्यूल लाइक्स यूरेनियम, प्लूटोनियम एटसेट्रा। सो बेसिकली हम न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे लेंगे यूरेनियम एंड प्लूटोनियम।
सो यहाँ पे इस इमेज में देखिए एक न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन दिखाया गया है जिसको हम चेन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें ये यूरेनियम 235 है जिसके ऊपर न्यूट्रॉन का हम बम्बार्डिंग करेंगे। सो यहाँ पे दो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, तो इसी तरह से ये प्रोड्यूस होता रहेगा जिसको हम चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.